नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर पर। गुजरात राज्य के सूरत जिला के सचिन पंडेसरा, बेस्तान, ओम साई क्लिनिक जैसे तमाम अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलेंगे सचिन विस्तार, शिवनगर, बर्फ फैक्ट्री, रामेश्वरी कॉलोनी, सचिन और विस्तार में तमाम अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। विस्तार में हो रहे झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर होनी है कायदे से कार्रवाई, जिसमें गैर कायदे से चल रहे गोरख धंधे में नई गाइडलाइंस में भी नहीं हो रहा है पालन, जिसके चलते विभिन्न झोलाछाप डॉक्टरों के ऊपर कसा गया शिकंजा। तो वहीं आपको बताते चलेंगे जिसमें आने वाले बीएचएमएस के ऊपर होनी भी है कार्रवाई, जो अपने आप को होम्योपैथी चिकित्सालय के नाम पर कर रहे हैं एलोपैथिक का निवारण। लोगों के साथ हो रहा है जान का जोखिम का विषय। अगर अच्छे से जांच करें तो ओम साई क्लिनिक, सपना, सृष्टि, 4 रस्ता पर विस्तार में बहुत सारे झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के कर रहे हैं लोगों के साथ जान का जोखिम के साथ खिलवाड़, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन हो रही है बिना वजह लोगों की मौत, जिसमें ऊपर से आने वाले गाइडलाइंस को भी नहीं कर रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर फॉलो। क्या ऐसे ही जनता परेशान रहेगी या इन डॉक्टरों के चंगुल में आकर फंसती रहेगी? क्या उचित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह एक चर्चा का विषय है। देखते हैं कि उचित अधिकारियों द्वारा आगे की क्या कार्रवाई होती है। सूरत से रामू भाई प्रजापति की खास रिपोर्ट। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, और गुजरात मेडिकल काउंसिल के तहत जो भी दवाइयाँ, जो भी इंजेक्शन, वो उसकी जो ग्रेजुएशन है, उसकी जो स्पेशलिटी है, उसके हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। सर, इसमें कुछ जनता को संदेश दीजिए ना। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सूरत की जो जनता है वो उसको ये मेरी खास रिक्वेस्ट कि जो भी पैथी है, एलोपैथी है तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाइए। अगर बीएमएस है, बीएचएमएस है, या तो और कोई रजिस्टर प्रैक्टिशनर है, उसके पैथी के हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट के लिए जाइए। और जो भी गवर्नमेंट अलाउ करती है जो ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर क्वालिफाइड है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए, ये भी मैं डॉक्टर को विनंती करता। सर, ये आरएमपी डिग्री 2008 में बैन हो गई थी। ये अगर डिग्री लेके कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जा रहा है तो इनके पास ट्रीटमेंट करवानी चाहिए? नहीं, अगर वो पुराने वाले डॉक्टर हैं, जब एमसीआई या तो जो मेडिकल काउंसिल के रूल्स के हिसाब से जो अगर उसको काउंसिल में रजिस्टर है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद का होगा तो वो हमको वो तपास करनी पड़ेगी कि वो कौन सी पैथी की ट्रीटमेंट करता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका वेरीफाई हमको करना पड़ेगा। सर, आयुष डॉक्टर के नाम पे बीएचएमएस क्या एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं? जो एक्ट के हिसाब से जो है, एमसीआई एक्ट के हिसाब से सारी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जो एमसीआई एक्ट में जो टैबलेट्स एलोपैथिक की यूज़ करने बोला गया है वही कर सकेंगे, बाकी की कोई ट्रीटमेंट अपनी पैथी की ट्रीटमेंट वो कर सकेंगे। इंजेक्शन और बाटला लगा सकते हैं सर? नहीं, इंजेक्शन और बाटला लगाना गलत है। और सर, इसके साथ अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी तरह से हैरेस करता है तो उसके लिए सर क्या किया जाए? हैरेस मतलब? सर, हैरेस ऐसे किया जा रहा है जैसे मान लीजिए उनको किसी तरह का नॉलेज नहीं है। सपोज दैट मैं बुखार का दवाई लेने आया और आपके पास बुखार का दवाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने मुझे उल्टा दवाई दे दिया, प्लस आप मुझे और अगले दिन बुला रहे हो और अगले दिन बुला रहे हो और अगले दिन बुला रहे हो। इस हिसाब से सर मेरा केस भी बिगड़ जाता है, मेरा पेशेंट भी मान लीजिए बचता या ना बचता, ऐसा हो जाता है। तो सर, ऐसे डॉक्टर के साथ क्या किया जाए? वो तो तपास का विषय है। आप जो पेशेंट है, मतलब कस्टमर है, कंज्यूमर एक्ट के हिसाब के तहत भी वो फरियाद कर सकते हैं, पुलिस में भी फरियाद कर सकते हैं,
पहले पुलिस में फरियाद कीजिए, फिर उसका जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है वो हम भी उसका वेरीफाई के लिए हमको बोला जाएगा। और सर अगर पुलिस में फरियाद करे तो कहाँ पे, एसओजी एसओजी में कहीं पे भी कर सकते हैं। कहीं पे भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर।